प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना कुछ पार्ट्स में बटी हुई है। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन फंक्शन, फिर प्रोडक्शन फंक्शन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। सो प्राइमरीली माइक्रो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं, जो यूटिलिटी, डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, ये सब कंजम्पशन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, यानी कि कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स है प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये सब चैप्टर्स प्रोडक्शन के बेसिस पे बनाए गए हैं। एंड लास्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज टाइप्स ऑफ मार्केट्स लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। सो टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बनाए गए हैं। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो इंडिविजुअल पे बेस्ड होती है, ये ग्रुप या एग्रीगेट पे बेस्ड नहीं होती। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन फंक्शन, जो आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप है, किसमें? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, राइट। दिस इज आउटपुट। सो फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट का एक रिलेशनशिप है। क्या कहता है ये रिलेशनशिप? यानी कि जो चीजें आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में इंक्लूड करते हो, पॉइंट नंबर 1, एंड उसका आउटपुट क्या निकलता है, पॉइंट नंबर 2। So production function is a relationship between physical input and physical output of a firm. So हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं quantity is a function of, और output is a function of x1 and x2. So I can also say it is a function of labor and capital. What is labor? Labor is a variable factor. What is capital? Capital is a fixed factor. So production function is a relationship of first the variable factor and second the fixed factor. दोनों फैक्टर्स का होना इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। अब वेरिएबल फैक्टर हम बोल रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर होता क्या है? ये वो फैक्टर है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन प्रोडक्शन शॉर्ट रन में। सो जैसे जैसे आज आपने 10 यूनिट्स अ डे बनाया, तो मान लो आपने 5 लेबर एम्प्लॉय की है, कल आप 20 यूनिट्स अ डे बनाना चाहते हो तो आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी, मे बी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो यू हैव टू इंक्रीज द लेबर, you have to increase the raw material. This is variable factor. वो फैक्टर जो चेंज होता रहता है विद द चेंज इन प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन में। फिक्स्ड फैक्टर, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड फैक्टर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। सो फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर है जिसको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 10 यूनिट्स अ डे बना रहे हो, यू आर एम्प्लॉइंग 5 लेबर एंड 1 मशीन। In a week's time you want to manufacture 20 units a day. You cannot increase the machine in a week's time. आपको कोटेशंस लेने में, सर्च करने में ही 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको तो चाहिए। सो आप सिर्फ लेबर एम्प्लॉय कर सकते हो उस केस में, विच इज़ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो है जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता। सो फिक्स फैक्टर क्या है? Such factor that cannot be changed in the short run. They do not vary directly with the output. आउटपुट बढ़ानी है, फिक्स फैक्टर बढ़ा दो, आउटपुट घटानी है, फिक्स फैक्टर घटा दो, ऐसा नहीं चलता। फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी एक बार ले ली तो ले ली, राइट। सो शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। व्हाट इज शॉर्ट पीरियड? शॉर्ट पीरियड refers to the period of time in which a firm cannot change some of its factors. अभी हमने डिस्कस किया ना वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। सो शॉर्ट पीरियड क्या है? शॉर्ट पीरियड एक वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं, राइट। सो शॉर्ट पीरियड में फ्यू फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड एंड फ्यू फैक्टर्स रिमेन वेरिएबल। सिंस द टाइम पीरियड इज शॉर्ट, कम टाइम पीरियड है, सो फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज। सो द प्रोडक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करती है। लॉन्ग पीरियड क्या होता है? लॉन्ग पीरियड रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड जिसमें ए फर्म कैन चेंज ऑल इट्स फैक्टर्स। किसी भी फर्म के सारे फैक्टर्स लॉन्ग पीरियड में चेंज हो सकते हैं। सो कोई भी फैक्टर इसमें फिक्स्ड नहीं होता। इट इज अ टाइम पीरियड व्हेन सप्लाईज कैन एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस इन डिमांड। जितनी भी आपकी सप्लाईज हैं वो चेंज इन डिमांड के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, विच मीन्स नो फैक्टर इज अ फिक्स्ड फैक्टर। सारे के सारे फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, राइट। सो शॉर्ट रन
ये वो पीरियड है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ वन फैक्टर इज वेरिड while all the other factors are kept constant. So इसका मतलब है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है, एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, मिनिमम, राइट? सो इस लॉ को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं. आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो आपको वेरिएबल फैक्टर ही इंक्रीज करना पड़ेगा. फिक्स्ड फैक्टर इज अ कांस्टेंट फैक्टर, वो चेंज नहीं होगा. This law means that returns can be increased or decreased with the increase or decrease in the variable factor. So variable factor increase या decrease करोगे तब आपकी returns increase या decrease करेंगी. The factor ratio changes with the change in variable factor. जैसे जैसे variable factor change करोगे factor ratio change होती जाएगी. For example, earlier it used to be 1 machine and 5 employees. आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है ना, तो आपको 1 मशीन तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी. सेकंड मशीन आ नहीं पाएगी, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, तो लेबर एम्प्लॉय ज्यादा करोगे, शायद 10 लेबर या 1:8. सो यू हैव टू इंक्रीज द लेबर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है. सो फैक्टर रेशियो इज 5:1. व्हेन वी एम्प्लॉय अनदर लेबर द फैक्टर रेशियो चेंजेस टू 5:2. दिस हैपेंस ओनली इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये रहता है. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग रन, व्हेन एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर चेंजेस, हर एक फैक्टर की जो एप्लीकेशन है जब वो चेंज होती है इन द सेम प्रोपोर्शन, द लॉ दैट ऑपरेट्स इन सच अ सिचुएशन इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल. प्लीज रिमेंबर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है, राइट? और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल आता है. ओके, सो व्हेन एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर चेंजेस, यानी कि वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर सब चेंज कर सकते हो. जब आप फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हो ना, तो हम आपको उसको फिक्स फैक्टर नहीं कहते, हम उसको वेरिएबल फैक्टर ही कहते हैं, राइट? सो लॉन्ग रन में नो फैक्टर इज अ फिक्स फैक्टर, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स. व्हेन एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, द लॉ दैट ऑपरेट्स इन सच अ सिचुएशन इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल. In this law, nothing remains as fixed factor, क्योंकि due to the long time period, all the factors become variable. सारे के सारे factors variable बन जाते हैं, कोई भी factor fixed नहीं रहता. There are 3 aspects of returns to a scale. कौन कौन से? Increasing returns to a scale, decreasing returns to a scale and constant returns to a scale. सबसे पहले increasing returns to a scale क्या होता है? Increasing returns यानी कि आपने एक फैक्टर, रिमेंबर हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ओके? वी आर टॉकिंग ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. सो इसमें कोई भी फिक्स नहीं है. सो आपने एक फैक्टर इंक्रीज किया, ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल. सो यहां पे हम अगर बोलें या ना बोले, हम वेरिएबल फैक्टर की ही बात कर रहे हैं. सो हमने एक भी फैक्टर जब इंक्रीज किया, उससे क्या होगा? जब हमने एक भी फैक्टर इंक्रीज किया, उससे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इट अकर्स व्हेन इंक्रीज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर. जो हमारी आउटपुट है वो ग्रेटर होगी देन इनपुट. आपने 5 लेबर और 1 मशीन जो भी था, आप उससे काम कर रहे थे, आपने लेबर भी इंक्रीज कर दी, 10 कर दी, और मशीन भी इंक्रीज कर दी 2, राइट? उससे होगा क्या? यूनिट्स ऑफ आउटपुट 100 से 200 होना चाहिए था, बिकॉज आपने डबल किया. यूनिट्स ऑफ लेबर 5 से 10, विच मीन्स इट इज डबल्ड. यूनिट्स ऑफ कैपिटल 1 से 2, विच मीन्स इट इज ऑल्सो डबल्ड. सो व्हाट हैव यू डन? यू हैव एक्चुअली, you should have doubled the production. units of output आपका 100 से 200 होना चाहिए था, but अब units of production क्या है आपका? 100 से 220, which is more than double. so आपके जो फैक्टर रेशो है वो आउटपुट को मोर देन डबल कर दिया. so क्या कहता है इसमें? फैक्टर रेशो कांस्टेंट है, 5 लेबर 1 कैपिटल. जब हम L एंड K को डबल करते हैं, L मीन्स लेबर, K मीन्स कैपिटल, दोनों को हमने डबल कर दिया, इंक्रीज बाय 100%. आउटपुट भी डबल होनी चाहिए थी, लेकिन आउटपुट 100 की बजाय 200 की बजाय 220 हो गई है, विच इज मोर देन डबल्ड. सो इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल. सो ये कब होता है? व्हेन इंक्रीज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट. जो भी हमारी आउटपुट है वो प्रोपोर्शनेट है किसके? फैक्टर इनपुट के, राइट? फैक्टर रेशियो रिमेनिंग कांस्टेंट. आपने यूनिट्स ऑफ लेबर 5 से 10 किया, विच मींस लेबर इज डबल्ड.
आपने कैपिटल भी 1 से 2 किया विच मीन्स कैपिटल इज डबल्ड, सो आपकी आउटपुट भी 100 से 200 हो गई विच इज डबल्ड। सो इन प्रोपोर्शन, सारा इन प्रोपोर्शन चेंज हुआ है। लेबर पे भी 100% इंक्रीज है, कैपिटल में भी 100% इंक्रीज है एंड आउटपुट पे भी 100% इंक्रीज है। सो हुआ क्या, फैक्टर रेशियो कांस्टेंट है, 5 लेबर एंड 1 कैपिटल, बोथ लेबर एंड कैपिटल डबल हुए, आउटपुट भी डबल हुई है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हो बट आपकी जो रिटर्न्स है वो डिक्रीज होती हैं। सो यूनिट्स ऑफ लेबर 5 to 10, यूनिट्स ऑफ कैपिटल 1 to 2, बोथ आर डबल्ड, लेकिन आपकी आउटपुट 100 से 200 होनी चाहिए थी विच इज नाउ 180। सो कब होता है ये, व्हेन इंक्रीज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनेटली लेसर देन इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट। सो ये आपकी आउटपुट है ना 100 से 180, ये कम हो गई है देन इनपुट, ये दोनों डबल किया है हमने, एल भी और के भी, लेबर भी और कैपिटल भी, राइट। सो इस केस में क्या हुआ, फैक्टर रेशियो इज कांस्टेंट, 5 लेबर 1 कैपिटल, एल एंड के डबल हो गया, लेबर एंड कैपिटल डबल हो गई है, लेकिन आउटपुट इज लेस देन डबल्ड। सो रिटर्न्स टू अ स्केल में 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। पहली, ये लॉन्ग रन के केस में होती है रिटर्न्स टू अ स्केल। दूसरी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल होता है, या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल होता है, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रोडक्ट। अब फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्शन जो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड। सो फिजिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है विच रेफर्स टू द प्रोडक्शन जो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, जो हमने फिजिकल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी में बनाया है। सो हम फिजिकल यूनिट में उसको मेजर करते हैं, रुपी की यूनिट में हम मेजर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 1000 शर्ट्स, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, सो नंबर में, राइट। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स वर्थ ₹10,000 इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, उसको हम रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, सो रेवेन्यू प्रोडक्ट, जब रुपीज आ जाते हैं बीच में तो रेवेन्यू बन गया, जब नंबर्स है तो फिजिकल प्रोडक्ट है। सो फिजिकल प्रोडक्ट के केस में हम टोटल प्रोडक्ट को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट को एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। तीनों को एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, टीपी एपी एमपी होता क्या है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विद द गिवन इनपुट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, जितनी आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितने भी इनपुट लगाए उसके बाद, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। बट ये भी पीरियड ऑफ टाइम में ही मेजर होता है। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें टोटल प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज्ड, आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हो ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स शॉर्ट पीरियड में, एंड द फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। दे डू नॉट फ्लक्चुएट विद द फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोडक्शन की फ्लक्चुएशन होती है ये उससे चेंज नहीं होते। हाउएवर टोटल प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ओनली बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, उस पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो शॉर्ट पीरियड में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स इन द शॉर्ट पीरियड एंड फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड, और वो फ्लक्चुएट नहीं करते विद द चेंज इन फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और विद द चेंज इन प्रोडक्शन। सो टोटल प्रोडक्ट को आप इंक्रीज एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर दैट पॉइंट टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जबकि लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, सो इंक्रीज इन एनी फैक्टर कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, किसी भी एक को अगर इंक्रीज करोगे तो आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी ही होगी और लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा। टोटल प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, सम ऑफ एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे तो वो टोटल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एंड टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच इज लेबर इन दिस केस मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स ऑफ लेबर है, right? So average APL into units of variable factor which is labor.
What is average product? Average product is the product or output per unit of the variable factor. So per unit, average product वो आउटपुट है जो पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है. एक यूनिट इंक्रीज किया तो एवरेज कितना बढ़ेगा. हम गाड़ी चलाते हैं ना, हम क्या कहते हैं, हम चंडीगढ़ से दिल्ली गए 250 किलोमीटर्स, राइट. हम क्या बोलते हैं, ये 250 किलोमीटर्स में मेरी गाड़ी की एवरेज 20 आई, विच मीन्स एवरेज पेट्रोल कितना यूज हुआ. सो एवरेज वेरिएबल फैक्टर कितना यूज हुआ टू गेट दैट पर्टिकुलर आउटपुट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. कितने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आपने एम्प्लॉय किया. नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट. सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट. जो भी आपने टोटल प्रोडक्ट बनाया है उससे अगली कंजम्पशन, अगला यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करके कितना बना, इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं. सो मैं ये बोल सकता हूं टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1. सो व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, 90 माइनस 50 यानी कि 40 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट. 120 माइनस 90 विच मीन्स 30 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट. सो 150 माइनस 150 0, यानी कि आप 5 यूनिट्स तक तो बना गए. 6 यूनिट जब आपने लेबर का एम्प्लॉय किया, वेरिएबल फैक्टर का, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है. एंड जब आपने 7th यूनिट फिर भी एम्प्लॉय किया तो आपकी जो प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्ट है, इट हैज डिक्रीज्ड बाय -3, राइट. सो इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन डिमिनिशेस. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है. किसका डिफरेंस, बिटवीन दिस यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट माइनस द प्रीवियस यूनिट. सपोज दिस यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट माइनस द प्रीवियस यूनिट. सो दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट मेंशन्ड है क्लियरली 50 डिवाइडेड बाय 1, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर. So in case of fifth employment of labor, 150 divided by 5 which is 30, 150 divided by 6 which is 25. तो हमें इसमें क्या पता लग रहा है, हमें इसमें एक चीज़ पता लग रही है कि जितना हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं, हमारी एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, राइट. सो एवरेज प्रोडक्ट हमारी कम हो रही है जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं. इसका मतलब जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उस पर बर्डन हमारा ज़्यादा आ रहा है, इस कारण से ये इंक्रीज हो रही है. गाइस, दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट वीडियो, राइट. इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें हम कर्व्स डिस्कस करेंगे विद द सेम टेबल, राइट. सो आई विल प्रॉब्ली ट्राई टू पोस्ट दैट बाय टुमारो. सो टिल देन दिस इज द फर्स्ट पार्ट प्रोडक्शन फंक्शन का. कुछ भी इसमें नहीं समझ आया, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. थैंक यू, टेक केयर, बाय.